कान खोलकर सुन लो सब लोग, कल 19 अगस्त मंगलवार के दिन पवित्र भाद्रपद महीने की अजा एकादशी पड़ रही है। और ये कोई साधारण एकादशी नहीं है महाराज, ये वो तिथि है जो आपके जीवन के दुख कष्ट, गरीबी और हर तरह की बाधाओं को जड़ से समाप्त कर सकती है। जैसे कि हमने आपको पिछली बार की शिव महापुराण की कथा में कहा था, उसी प्रकार से आपको आज कर रहे हैं। आज की इस पवित्र भाद्रपद माह की शिव महापुराण की कथा से किया जो अजा एकादशी पड़ रही है, यह कोई साधारण एकादशी नहीं है। मात्र 108 चावल के दाने, यह उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। देखिए महाराज, जीवन में दुख है, कष्ट है, गरीबी है, धन संपदा में कमी है, कार्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, मन हमेशा विचलित रहता है। शिव जी के लिए आप रोज उपाय कर रहे हो, शिव मंदिर रोज जा रहे हो, जल समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर शिव की कृपा आप पर नहीं है, माता लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास नहीं हो पा रहा है, तो इस पवित्र भाद्रपद माह की अजा एकादशी कल 19 मंगलवार शिव मंदिर में मात्र 108 चावल के दाने का उपाय, जैसा कि आप सब जानते हैं, एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। परंतु भाद्रपद महीने की अजा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस पावन श्रावण महीने के बाद आने वाली ये तिथि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली होती है। शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया है कि अगर इस दिन घर का कोई भी एक सदस्य भगवान शिव का स्मरण करते हुए 108 चावल के दाने और एक दीपक अर्पित कर ले, तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। सोचकर देखिए महाराज, हम रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जीवन में परेशानियां कम ही नहीं हो रही। ऐसे में भाद्रपद महीने की अजा एकादशी का दिन संजीवनी की तरह है। इस दिन मात्र 108 चावल के दाने और एक दीपक से जो चमत्कार होता है, वह पूरे वर्ष की तपस्या और उपवास से भी बड़ा फल देता है। ध्यान रखना, बस 108 चावल के दाने और एक दीपक, सुख समृद्धि चाहिए तो 108 चावल के दाने और एक दीपक, घर में लक्ष्मी जी टिके रहे तो 108 चावल के दाने और एक दीपक, शिव कृपा चाहिए तो 108 चावल के दाने और एक दीपक। देखिए महाराज, आज की इस पवित्र भाद्रपद माह की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। इस व्यासपीठ से जानिए किस महिला के साथ चमत्कार हुआ, जिसमें एकादशी के पावन पर्व पर लाइव टीवी के माध्यम से कथा सुनकर इस उपाय को करें। इस सीहोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, यह पत्र कह रहा है। सुनो महाराज, सच्ची गाथा। पिछले साल एक महिला ने इसी भाद्रपद की अजा एकादशी पर 108 चावल के दाने और एक दीपक अर्पित किया। उसके घर में लंबे समय से आर्थिक तंगी थी, पति का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पूरे विश्वास के साथ यह उपाय किया, देखते ही देखते उसके जीवन में चमत्कार हुआ, व्यापार में उन्नति हुई, घर में खुशहाली लौटी। और आज वही महिला सबको यही कहती फिरती है। महाराज, अगर चमत्कार देखना हो तो एकादशी के दिन 108 चावल के दाने दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। इसलिए आपसे कहते हैं कि 108 चावल के दाने कोई साधारण नहीं होते, यह एक उपाय नहीं है, यह शिव को प्राप्त करने का एक तत्व है। इस एकादशी हम सब मिल मिलकर इस उपाय को करें। कहा जाता है कि इस दिन जब भक्त शिव स्मरण करते हुए 108 चावल के दाने और एक दीपक अर्पित करता है, तो उसके जीवन के सारे दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है, नौकरी धंधे में प्रगति होती है, परिवार में सुख शांति आती है, और सबसे बड़ा माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी हो जाती है। भक्त चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहा हो, यह छोटा सा उपाय उसके भाग्य को पलटने की ताकत रखता है। पिछली वीडियो में जिन माता बहनों ने कमेंट किया था, आज वे लोग जान ले। अपनी राशि से जुड़ा भाग्य सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ और तुला राशि वालों के लिए यह अजा एकादशी बेहद कल्याणकारी रहने वाली है। वृषभ राशि वालों को रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के घर में सुख शांति और नया अवसर आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना महाराज, भी मिलेगा जब आप करेंगे 108 चावल के दाने और एक दीपक। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको अजा एकादशी पर करना है। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी
कि खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। खाने का मतलब यह है कि कोई चाहता है कि मेरे जीवन में यह परेशानी चल रही है, यदि मैं इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करूंगा तो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश अविनाशी, मेरे भोले बाबा मेरे जीवन से इस समस्या को समाप्त कर देंगे। तो आप यदि अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको शिव मंदिर अकेले ही जाना है। और बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी उपाय बहुत लंबा बताते हैं, बहुत देर तक टांग खींचते हैं। तो देखिए उपाय कोई साधारण नहीं होते हैं और विशेषकर शिव जी के लिए किए जाने वाले उपाय आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह समस्या तो कुल मिलाकर आपका पूरा दिन बर्बाद कर रही है। तो हमारी इस 18 मिनट की वीडियो से आखिर होगा क्या, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इसलिए हम ही थोड़ी देर से बताते हैं लेकिन उपाय अच्छे तरीके से बताते हैं। अब दोस्तों इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े डीढेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय इस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए महाराज बात, यदि आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हैं तो बन सके तो महाराज एक दीपक अवश्य लेकर जाए, क्योंकि हम उपाय करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसे दीपक से शिव को रोशनी मिलेगी और हमारे जीवन में चल रहा अंधकार समाप्त होगा। इसलिए आटे का दीपक हो सके तो आटे का और मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का, लेकिन हाँ उसमें हमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए महाराज 19 अगस्त जो अजा एकादशी पड़ रही है यह कोई आम एकादशी नहीं है, और आप सभी को तो पता है कि एकादशी का दिन विशेषकर को समर्पित है। कुछ ऐसा कि हमने पिछली बार की वीडियो में आपको तुलसी के पत्ते का उपाय बताया था, उसे उपाय को भी आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष 108 चावल के दाने का उपाय है। तो देखिए एकादशी का दिन है तो हो सके तो इस उपाय को सुबह के समय करना उत्तम रहेगा, बाकी प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी और विशेष बात, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी हमें चावल के दाने कहां से लेना है। तो देखिए आपकी रसोई घर में जो भी चावल के दाने हैं, साधारण चावल के दाने या बासमती चावल, कोई से भी 108 चावल के दाने निकाल लो, या फिर आप बाजार से भी लेकर आ सकते हैं, बस हमें उपाय करना है, ठीक है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है?
इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे स्वच्छ जल से धो ले, फिर उसमें इतना जल आप डालकर 1 से 1.5 घंटे के जितना आप शिव जी को चढ़ा सके, 1 से 1.5 घंटे पूर्ण होने के बाद पूरा जल एक बाल्टी में निकलना और इसे शिव मंदिर लेकर चले जाएं। यह है मिट्टी का जल, आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा। मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम 1 जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर आपको उपाय करने में कोई दिक्कत ना आए। और जो भी लोग हैं जो सुबह के समय शिव जी की पूजा वंदना करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी कि आप उपाय कर रहे हो तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और यह जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां हैं उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले हमें चावल का दाना की शिवलिंग पर किस स्थान पर चढ़ाना चाहिए, यानी कौन सा विशेष स्थान है। तो देखिए भाद्रपद का माह चल रहा है और सबसे प्रथम देवता है गणेश भगवान, तो हमें गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले चावल का दाना समर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद आरती के जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिव जी के 5 बेटियों के स्थान पर, वासुकी नाग पर, और फिर उसके बाद आप शिवलिंग के किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं। और जब आपका यह चावल के दाने पूरी प्रकार से चढ़ जाए तब आपको ओम त्र्यंबकम महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्षी मामरितात, इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब इसके पश्चात आपने जो दीपक लेकर गए हैं उसे दीपक को प्रज्वलित करें, उसे दीपक से शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करें, शिव जी का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, है मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं उसे समाप्त करें। अपनी समस्या बताते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह धन से रिलेटेड हो या आपके जीवन में रोग कष्ट है या फिर जो भी समस्या है उसे बोलते।
हुए इस उपाय को पूरी तरीके से कर लेना है। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि पड़ रही है, तो इस तिथि पर किए जाने वाला 108 चावल के दाने का उपाय तो सबसे सर्वोत्तम उपाय है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय और बताने वाले हैं जिस उपाय को करके आप यदि शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही बढ़ाएं समाप्त होगी। इस उपाय को विशेषकर वे लोग कर सकते हैं जिनका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा, जिनके घर में आमदनी आ रही है लेकिन फिजूल खर्ची में जा रही है, यानी कि घर में धन संपदा में वृद्धि हो पा रही है। तो इस उपाय को विशेषकर एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन लोगों को करना चाहिए। तो देखिए, आपको 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं और एक तुलसी माता की सूखी लकड़ी। अब देखिए आपको इस उपाय को किस प्रकार करना है। तो देखिए, आपको तुलसी जी के 3 पत्ते ले लेने हैं और एक कटोरी में रख लेने हैं। अब आपको लेना है एक तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी। अब इस लकड़ी पर आपको रुई लपेट लेनी है। हुई लपेटने के पश्चात हमें इस लकड़ी से एक लंबी बत्ती बना लेनी है। अब देखिए, एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना जाता है। देखिए, यदि आपके घर में मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। देखिए, आटे का दीपक बनाते समय आपको इन विशेष चीजों का अवश्य ध्यान रखना है, जैसे कि आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, नमक का प्रयोग नहीं करना है। आपको साधारण दीपक बनाना है और मिट्टी का दीपक है तो और भी अच्छी बात है। अब देखिए, आपको इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। बाकी सबसे उत्तम समय है प्रदोष काल के समय का। तो देखिए, आपको उसे दीपक में 2 चम्मच मीठा तेल डाल लेना है। अब इस दीपक को लेकर के शिव मंदिर जाना है। यदि आप प्रदोष काल के समय इस उपाय को करेंगे तो आपको दीपक वाला ही करना है। यदि आप सुबह के समय करेंगे तो आप इसके साथ में तुलसी के पत्ते वाला उपाय भी कर सकते हैं। अब देखिए, सुबह के समय सबसे पहले आपको 3 तुलसी के पेड़ लेना है और जो भगवान की प्रतिमा है, जो भी आपके घर में मूर्ति है भगवान विष्णु की, उनको इन 3 तुलसी के पत्तों पर अष्टगन चंदन कर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम महालक्ष्मी नमः का मूल मंत्र का स्मरण करना है। फिर आपको उसे दीपक को प्रज्वलित करना है, जो दीपक हमने आपको कहा है बनाने के लिए। अब देखिए, जब तक यह दीपक जलता रहेगा आपको वहीं पर बैठता है और अपने जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं, जो भी समस्या चल रही है, धन से रिलेटेड समस्या है, तो उसे समस्या को आपके मन ही मन में दोहराना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है। देखिए, एकादशी है और विशेष पर्व है, तो इस दिन किया जाने वाला यह उपाय आपके लिए बहुत ही सही है। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।